वर्मा जी, ये जो अराजकता की बात कही गई है यही असली बिंदु है। शैलेंद्र सागर जी ने तकनीक के अराजक होने की बात लगभग कही है। दुनिया भर में जो बदलाव हो रहे हैं तकनीक के स्तर पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस चुनौती की बात की गई है, उसके साथ सबसे बड़ा संकट जो विशेषज्ञों का है वह यह है कि वह मनुष्य की संवेदना कैसे पैदा करेंगे। सब कुछ किया जा सकता है। ये मशीन, वो वहाँ हमारे दूसरे स्टेज पर अभी गाना बज रहा है। कोई मशीन बिना तकनीक के वो वॉल्यूम कम नहीं कर सकती जब तक मैनुअल से उसको कम न किया जाए। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि हम यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी मनुष्य की जरूरत हर मशीन को पड़ने वाली है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी है और वो जितनी तेजी से, खासकर मैं पिछले 5-10 सालों की बात करूं, क्योंकि तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदली है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये किसी एक कंपनी का नारा नहीं रह गया है। तकनीक ने वास्तव में दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है और बच्चों के पास दुनिया भर की जानकारी है। हमारे पास जानकारी का स्रोत केवल समाचार पत्र हुआ करते थे। अब हर बच्चे के पास, यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके पास मोबाइल होगा। हो सकता है कुछ देख भी रहे हों। तो क्या आज का कहानीकार हमारे इन युवाओं को सोशल मीडिया से अलग करने या सोशल मीडिया को साथ लेकर चलने, क्योंकि वहां बहुत कुछ है, वो एक समुद्र है जहां से उनको एक बुध मोती चुराना है। क्या वो चुरा पा रहा है? क्या कथाकार इस बात को समझ पा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया पे हमारे युवा जिंदा हैं, उनकी चुनौतियां, उनकी समस्याएं, उनकी आवश्यकताएं क्या है? उनको रोटी की भी जरूरत है और उनको ज्ञान की भी जरूरत है। क्या इस दिशा में कुछ काम हो रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी, 2-3 पहलू हैं आपके प्रश्न के। पहली बात आपने कही, जो पीछे से हमें पार्श्व में संगीत सुनाई पड़ रहा है, कोई तकनीक इसको कम नहीं कर सकती, लेकिन एक तकनीक हम सबके मस्तिष्क में है। ये मैं मनोवैज्ञानिक पहलू दे रहा हूं आपको कि अगर आप सोच लें कि आपको वो नहीं सुनना है और ये सुनना है, तो मस्तिष्क में आपके ऑटोमेटिकली उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो सोशल मीडिया में खोया हुआ युवक है, उसके प्रति हमारी कथाकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम उन्हें अलग करें। वही सोशल मीडिया, वही मोबाइल फोन में आपके पास एक सेगमेंट है जहां पर आप जाके पढ़ भी सकते हैं उपन्यासों को, कहानियों को, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम ऐसा साहित्य रचें जिससे युवा अपने आप को जोड़ सकें। और अगर वो जोड़ लेंगे, देखिए संगीत भी बहुत तरह के हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत तरह का कंटेंट उपलब्ध है। बच्चे कौन सा कंटेंट चुन रहे हैं, इसमें 2 पहलू हैं। एक, वो कंटेंट जो उनको परोसा जा रहा है, तो वो उसमें वो अपनी चॉइस नहीं ले रहे हैं और वही चुने, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको अच्छा कंटेंट परोसें। दूसरा यह है कि ये चीज उनको करने दी जाए थोड़ी देर। हर चीज की अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उससे उनका भी मन भर जाएगा। और आजकल मन बड़ी जल्दी भी भरता है, कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। तो एक समय आता है जब आप एक चीज पे उलझ जाते हैं, कुछ समय उस पर बिताते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं। तो अगर हम लगातार अच्छा साहित्य, अच्छा कंटेंट देते रहेंगे तो वो उस पर वापस आएंगे। ये मेरा बहुत फर्म बिलीव है। अराजकता की जो आपने बात कही, अराजकता हो सकता है थोड़ा सा हार्श शब्द हो, लेकिन एक किस्म की आजादी तो मैंने देखी है इसमें। और इस अराजकता को आप किसी विजिबल जंजीर से नहीं रोक सकते। ये फिर वही बात की, ये मनोवैज्ञानिक जंजीर है जिसको आपको तोड़ना है। और इनको आजादी देने के बाद, मैंने बताया कि मैं बहुत संवाद करता हूं, इनको जब आप आजादी दे देते हैं, इनको आप इनकी भाषा में, इनके थॉट प्रोसेस के अनुसार जब ढालते हैं, तब ये आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा सौभाग्यशाली रहा हूं कि मेरी, चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो मेरा उपन्यास हो, चाहे मेरी बातें हो, मेरी बातें सुनी जाती हैं। और इसका एक फायदा मुझे डायरेक्टली ये मिलता है कि मैं भी थोड़ा देर युवा बन जाता हूं उनके साथ, तो वो चीज रहती है मेरे साथ।